इस राइट। बात को अब जो है ना लगभग हर उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि इसे रिपीट करूँ। मैं इसलिए जी रिपीट करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो इस बात को सुन ही लेगा, तो बिल्कुल उनको बिल्कुल। जो गड़बड़ी करने का जो मादा है वो खत्म हो जाएगा। जी गड़बड़ी करने का मादा खत्म हो जाएगा। जी तो अब जो तो है इस बात को अपन कंक्लूड कर लें। एक तो जी बात सर। ये है कि अब हम लोगों को जोड़ने के लिए अलग अलग कमेटियां बनाए, एक जी सिंगल आर्मी मत बनिए। जी जो महिलाओं के लिए अलग बनाइए, जो 18 विधाएं हैं ना, 5 जी अंता विधाएं और 16 बाह्य विधाएं जो है ना, तो 16 जी बाह्य विधाओं में से सभी विधाओं के लिए शायद आप ना कर पाओ, एक इंजीनियर के लिए, इसके लिए, उसके लिए जितनी जी विधाओं में आप कर सकते हो, जैसे जय बाबा गुरुदेव की एक विधा आपके लिए काम कर सकती है, ठीक है ना। जी तो जी संतों वाली विधा भी उसमें है, राइट। एक जो जी है मुझे लगता है कि युवा विद्यार्थियों को पकड़ के और उनको दौड़ा दो, बिल्कुल। राइट। एक महिलाओं जी वाली विधा काम कर सकती है, राइट। एक वरिष्ठ नहीं, मैं नागरिकों मुस्लिम वाली बेल्ट विधा। से हूँ। हाँ? हाँ? मैं मुस्लिम बेल्ट से हूँ एक्चुअल में, यहाँ पे 80% मुसलमान हैं। ये तो हम बहुत अच्छी उनके बात है। साथ ही बात करते हैं। जी नहीं नहीं, तो एक जो है मुस्लिम को एनलाइटन करके जोड़ा जाए। देखो, जी हर जाति और हर धर्म वाला अपनी ही जाति और अपने धर्म वालों को मूर्ख बना के अपना उल्लू सीधा कर रहा है। जी 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 आज जो है मुस्लिम समाज की दयनीय स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो फायदा तो इनके दो चार लोग ले रहे हैं, बिल्कुल। फायदा जो आम आम को तो नहीं मिल रहा है भाई। देखिए मैं आपको नहीं, बता, फायदा ओवैसी को देखिए मिल रहा है, देखो मैं अतीत को आपको मिला बताऊं, है फायदा। मुझसे मुस्लिम समाज के बहुत लोग मिलने आते थे, राइट। तो जी वो जो है अपने लोगों को बाहर बिठाते थे, पूछते भी नहीं थे कि इन्हें मैं अंदर ले आऊं क्या, राइट। जी वो जी बाहर उनको बिठाते, तुम बाहर बैठो। और फिर वो जी मेरे साथ जो है ना चाय वाय भी पीने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जी ये जी सर जी बहुत दिनों से चाय नहीं पिया, तो चाय पीऊंगा, ठीक है ना। यदि आप नहीं भी जी, पिलाना चाहे तो बिल्कुल चलो भाई, बिल्कुल मुझसे कह रहा बिल्कुल है तो पिलाई देते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बाहर क्या इंप्रेशन कर रहे हैं कि भैया साहब हमारे बहुत गुड बुक में है, ठीक है ना। साहब जी जो है ना हमको बहुत बड़ा वो मानते हैं। जी तो वो जी जी अपने ही लोगों पे इंप्रेशन जमा के मूर्ख बना रहा है, जी उनका जी। भला थोड़ी कर रहा है वो। ना 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 ना, वो अपना अपना चल रहा है, अपना चल रहा तो आप बिल्कुल करिए, ये तुमने आपने बहुत अच्छा किया कि जो है उनका ही ग्रुप बनाइए। इसमें ध्यान है। ये रखो कि जो लोग जिससे जुड़े हुए हैं उन्हीं की टीम बनाओ एक, और उनसे कहो जी कि साहब आप जो है ना वो करो, उसके फोटो भी लो, अपलोड भी करो। और जो विचाराधीन बन ले, भैया तुमको नहीं समझ में आ रहा, देखो मोटे तौर पे तो हम बात ठीक कह रहे हैं ना, तो भैया विचाराधीन सदस्य के रूप में जुड़ जाओ, ठीक है जी। ना। यदि आपको लग रहा है कि हमें और समय चाहिए तो विचाराधीन जुड़ जाओ। एक चीज और जोड़िए जरा अपने तरफ से, जैसे आप काश्तकारों के लिए जोड़ते हैं, वैसे थोड़ा बुनकरों के बारे में स्टडी करिए कि इनका डेवलपमेंट किस स्तर से हो, जिससे कि इनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो। हर मजदूर, क्योंकि हमारे यहाँ जो हर बुनकर है। कामगार का बढ़ जाएगा, आप चिंता क्यों करते हो। हम्म। ये कोई नहीं बचेंगे। ये भी तो नहीं, बात तो बुनकर भी तो जो है मेहनत कश लोग है ना, तो वो है। मजदूर वो दे आर आल्सो ए लेबर ओनली, दे आर लिटिल स्किल्ड लेबर, बस इतना ही फर्क है। बिल्कुल। बस 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 तो बस बस। वो जो है ना उसी के सब पार्ट में आएंगे ना, वो अपने आप हो हम्म। जाएगा, वो आप चिंता मत करिए, वो आप ठीक मेरे ठीक ऊपर ठीक छोड़ दीजिए, ठीक 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 ठीक। है ना। वो जो है उसमें इंक्लूडेड है, नहीं तो फिर क्या होगा, 100 लिस्ट बन जाएगी। आप जी 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 ब्रॉड कैटेगरी में आ गए तो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर हो गया। तो बुनकर बिल्कुल जो है बिल्कुल। ना ये स्किल्ड लेबर, और बाकी जो यस। मजदूरी कर रहा है वो जो है अनस्किल्ड लेबर है। जी। तो बुनकर स्किल्ड लेबर हो गया, है तो लेबर ही ना। लेबर ही है, बट स्किल लेबर है वो। हाँ, तो बस वही मैं बात कह रहा हूँ। तो अपन सूची बनाने की बजाय उसी में एक्सप्लेन कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। ना, क्योंकि नहीं तो वो लिस्ट लंबी होती जाएगी। ना 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 ना, बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं, सही कह रहे हैं। लेकिन आप ग्राउंड पे उतारने के लिए यदि आपको लगता है कि आपके एरिया में बुनकर ज्यादा हैं, तो बुनकरों में पैठ करने के लिए बुनकर की एक टीम बना दी। यस यस टीम यस। बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ऑटो वालों की कह रहे हैं, जब आप ट्रक ड्राइवर की कह रहे हैं, एक आध जगह तो मैंने भिखारियों का भी कहा था। जी देखिए, किसी को भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़े। अब जब मैं जाता हूँ घाट पे जो है ना, साधु और बाकी लोग इतने साल भीख मांगे बैठे रहते हैं, मुझे इतना कष्ट होता है। और मैं किसी को 5 पैसे नहीं देता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैं इनकी जिंदगी को कैसे सुधारूं। मेरे 5 पैसे देने से इनका भला नहीं होने वाला है, तो मैं तो इनका भला करके रहूंगा। जी शायद जी वही सब प्रेरणा जो है मुझे
इस तरीके की थिंकिंग के लिए जो है ना फोर्स करती है। भारत में कोई भिखारी नहीं होगा, मैं आपको गारंटी लेता हूँ, कोई भिखारी नहीं होगा भारत में। जो है ऐसे जो लावारस टाइप के बाहर बैठे रहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। इवन जो साधु रहेंगे उन्हें भी थोड़ा सा श्रम करना होगा जी। अभी ऐसा नहीं है, अभी वो अलाल बने हुए हैं, वैसे ही पड़े हुए हैं, नहीं। आप जहां रह रहे हो वहां की साफ सफाई का योगदान करो, आपको जो है सब चीज मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, जो भी चीज चाहिए सब मिलेगी। और ध्यान करो आप अपना, हम आपको साधु साधु ही रहने देंगे, लेकिन आप स्वच्छ साधु रहें, ठीक ढंग से स्नान करें। स्नान करके आप भिड़े हुए गंदे कंबल में भिखारी जैसे दिख रहे हैं, साधु काहे के हुए आप? जी। साधु वो व्यक्ति होता है जो स्नान करता है, फिर भगवान का ध्यान जो करे, वो करोगे ना आप। बस आपने जो है ना किसी मजबूरी के कारण अपना घर छोड़ दिया इसलिए आप साधु हो गए, ऐसे थोड़ी साधु होते हैं। जी। अभी अधिकांश लोग इसी कैटेगरी के साधु हैं। जी। तो वो हम ये कह रहे हैं, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ सर जी कि देखिए, हमारी दो टाइप की मीटिंग हो, दिन में जैसे संगोष्ठी करें पब्लिकली मतलब एक हम अभी जो मेरी बात ध्यान से सुनो, सब टीम बनाओ, क्योंकि हम आपकी एनर्जी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। यदि तो आप मैं वही देखो, आप मेरी ध्यान से सुनो, नहीं तो क्या होगा कि बोले साहब ने कहा है कि ऑटो वालों के पास जाना है, तो जो नरेंद्र जी ऑटो वालों के पास जाने लगे। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि भाई इतने सेगमेंट हैं, हमें इतनी टीमें बनाना है। अब नाम सोचो किसके हो सकते हैं। और मैं समझ रहा हूँ, मैं 2 महीने के अंदर मुझे क्या करना है कि यहाँ पे कम से कम अच्छी खासी टीम का गठन कर लेना है। जब मेरी अच्छी खासी टीम यहाँ पे हो जाएगी, जो टीम होगी, टीम से पहले सब टीम बनाओ, सब टीम का टोटल टीम बन जाएगा, राइट? सम टोटल ऑफ द स्मॉल टीम विल बिकम द बिग टीम, राइट? तो हमें हर सेक्टर की छोटी छोटी टीम बनाने की कोशिश करो। जैसे आपने बुनकर कहा तो बुनकर की एक टीम, जैसे आपने कहा कि आपके पास मुस्लिम है तो मुस्लिम की एक टीम, और उन्हीं के लोगों को बनाओ, उन्हीं को लोगों को समझाओ, राइट? और फिर उनको टास्क दे दो कि भैया तुम दिन भर काम करके शाम को बैठते हो तो ये काम करना है। तो आप बताइए आपका काम मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया? यदि जो है ना महिलाएं किसी ना किसी बहाने से 7 दिन में एक बार, 5 दिन में एक बार, यदि वो घूम के कहीं बैठ लेती हैं और बात करती हैं और लोगों को जोड़ती जाती हैं, तो आपका काम रेल चलना चालू हो गई कि नहीं हो गई? यदि मजदूरों के साथ, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के हों या उसको हों, यदि आपने चालू कर दिया तो आपकी चालू हो गई कि नहीं हो गई? जी। और जैसे ही आप जो है आपने 4 दिन कंप्लीट कर लिए हैं, यू आर 10,000 के नजदीक पहुंच गए हैं आप, क्योंकि आप उनको काउंट नहीं कर रहे हो जो बाहर निकल गए हैं। वो भी अपना बोर्ड देख के निकले हैं आपको। जी, एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि देखिए, उज्जवल पाटनी का एक स्टेटमेंट है कि अगर सफलता लेनी है तो घर तो छोड़ना पड़ेगा। आप घर में बैठ करके चाहो कि सफलता ले लो किसी भी मामले में, ये नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे रोज यही तो प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप हर सेगमेंट में जाके बैठो और टीम बनाओ वहाँ पे। मैं वही कहने जा रहा हूँ। मुझे घर छोड़ना है, जब मैं घर छोड़ना नहीं, पहले घर छोड़ने के पहले घर के आसपास का करके निकलो ना, फिर दूसरी जगह। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि मऊ में है, मेरा घर कहीं और है मोहल्ले में, तो मुझे अपने मोहल्ले को छोड़ के दूसरे अपने मोहल्ले में, अपना दूसरे मोहल्ले में जाना पड़ेगा। बिल्कुल, घर तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, घंटे 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले सूची बना लीजिए। देखिए, सूची बना लीजिए और एक दिन। समझ रहा हूँ बात को, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ। घर छोड़ना पड़ेगा, मुझे सूची बनानी पड़ेगी, मुझे लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, मुझे क्राइम अपराध मुक्त भारत मिशन से जोड़ना पड़ेगा। इनको जोड़ करके जब एक टीम बन जाएगी तो उस टीम के साथ मुझे कॉलिंग करनी पड़ेगी। जब मैंने घर छोड़ा है तो आपको भी घर छुड़ाऊंगा, फिर आप आएंगे, एक हाल में प्रोग्राम रखूंगा। उस प्रोग्राम के साथ जितनी बातें होंगी, जो आपके कोर कमेटियां बैठी होंगी, उनसे क्या होगा कि मल्टीप्लाई वर्किंग निकलेगी। फिर आपसे मिलने के बाद ही मल्टीप्लाई जो है वो वर्किंग शुरू हो जाएगी। तो एक एक्सपेरिमेंट मैं करता हूँ अपने जनपद मऊ में इसका, और मैं जब उस हिसाब से मैं तैयार हो जाऊंगा तो मैं कॉलिंग करूंगा, आपको कॉलिंग करूंगा, पूरी टीम को कॉलिंग
कॉलिंग करूंगा कि एक तो हमारी कोर कमेटी की जो बैठक होगी वो अलग से होगी, जो पब्लिकली होगी वो अलग से होगी, ओनली 1 डे का कार्यक्रम होगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये काम करना पड़ेगा फील्ड में उतर करके। चलिए, जब मैं तो ये वाली जो अपनी वार्तालाप है इसे कई हिस्सों में काटेंगे अपन, जिससे कि सामने वाला सुनने की स्थिति में बना रहे, ठीक है ना। ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से लंबी बात हो गई है, अब वार्तालाप को अपने यहाँ विराम देते हैं। और उसमें कम से कम एक काम को आज आप करने की कोशिश करना 9 बजे के पहले। चाहे आपको बुनकर वाला अच्छा लग रहा है तो बुनकर पे चले जाइए, यदि मुस्लिम वाला अच्छा लग रहा है तो मुस्लिम में चले जाइए। मेरे ख्याल से ये दो अभी एक घर बन रहा है भैया का, वो बना हुआ है, उसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है। तो मुझे कॉलिंग इसलिए कर रहे हैं कि उनको कुछ सामान चाहिए था, है ना। तो आप वो कोऑर्डिनेट कर लीजिए, आप वो कोऑर्डिनेट कर लीजिए। मैं देखता हूँ जी, आप उसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line.